कैटेगरी नंबर 4 तक हम पढ़ चुके थे। पंक्चुएशन मार्क हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, जैसे पता है चैप्टर नंबर 2 है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क के अंदर कैटेगरी 4 तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क के अंदर हम लोग कैटेगरी 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ना है कैटेगरी 5, ठीक है। पहले ही बता चुके पंक्चुएशन मार्क को हम टोटली डिवाइड किए हैं 5 कैटेगरीज में। पूरे टोटल पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं 14 होते हैं। 14 में तो कुछ भी डिवाइड करते करते हम लोग 11 पंक्चुएशन मार्क खत्म कर चुके हैं। अब तक के हम लोग 11 पंक्चुएशन मार्क खत्म कर चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ना है कैटेगरी नंबर 5 में पढ़ना है 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है। 3 पंक्चुएशन मार्क पढ़ने हैं आपके कैटेगरी नंबर 5 में, जिसमें से 12 वाला जो है आपके 12 का नाम है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी एपोस्ट्रॉफी एपोस्ट्रॉफी। इसके बाद है नेक्स्ट के जो है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क कोटेशन मार्क कोटेशन मार्क पढ़ने हैं। कोटेशन मार्क 2 टाइप्स के हैं, उसको बताएंगे अभी। उसके बाद देखिए एलिप्सिस। अब आज कैटेगरी नंबर 5 में हम लोगों को 3 पढ़ने हैं, सिर्फ 3 और बचे हैं। लास्ट कितनी पढ़ना है? 12, 13, 14। 12 आया आपका एपोस्ट्रॉफी पढ़ना है, 13 आपका कोटेशन मार्क पढ़ना है, सॉरी ठीक है 13 है कोटेशन मार्क पढ़ना है, और 14 नंबर जो है एलिप्सिस पढ़ना है। इन तीनों के बारे में आज स्टडी हम लोग करेंगे, और इन्हीं तीनों के साथ हमारा पंक्चुएशन चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर में आपको, अभी 7 हो रहा है, 8 तक आपको 8 PM तक आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। 8 PM तक आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, यही आज हमको पढ़ना है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। आज ये करेंगे, कल हम लोग चलाएंगे डाउट क्लास और एक्सरसाइज क्लास। कल के क्लासेस जो रहेगा वो आपके डाउट के लिए रहेगा और एक्सरसाइज के लिए रहेगा, ठीक है। कल का क्लास आपके लिए डाउट के लिए और एक्सरसाइज के लिए बचा रहेगा। कल आप लोग डाउट पूछ सकते हैं अपना, और एक्सरसाइज कल के क्लास में करा जाएगा। आज जो है, आज इन तीनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। एपोस्ट्रॉफी के बारे में, कोटेशन मार्क के बारे में, एलिप्सिस के बारे में, ठीक है। शायद इसके पहले का वीडियो उतना क्लियर नहीं आया होगा, आप कुछ अच्छा एक क्लियर वीडियो आ रहा होगा। इसके पहले का क्लासेस का वीडियो उतना क्लियर नहीं आया होगा, लेकिन आज का वीडियो कुछ बेहतरीन होगा पहले से। चलिए, तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं एपोस्ट्रॉफी के बारे में। पढ़ते हैं एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज होता है। देखिए, एपोस्ट्रॉफी का सिर्फ 2 ही जगह पे प्रयोग होता है। एपोस्ट्रॉफी और कॉमा में डाउट मत है, देखिए दोनों सेम चीज है। कॉमा जो है आपका नीचे लगता है, किसी भी एक लाइन में है, एक लाइन नीचे वाले लोअर लाइन में लगता है, और एपोस्ट्रॉफी जो है, जो एक लेटर होता है, लेटर के ऊपर लगता है एपोस्ट्रॉफी। जैसे एपोस्ट्रॉफी यहाँ लगेगा एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी और कॉमा में यही डिफरेंस है। अब एपोस्ट्रॉफी का यूज क्या है? एपोस्ट्रॉफी का यूज क्या है, कहाँ पर एपोस्ट्रॉफी हम लगाएंगे? सबसे बड़े आप एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे कहाँ पर? कॉमा तो हम जानते हैं कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। कहाँ पर लगाएंगे? देखिए, एपोस्ट्रॉफी का जो है फर्स्ट यूज, एपोस्ट्रॉफी का फर्स्ट यूज, एपोस्ट्रॉफी जो है आपका किसी भी नाउन के पोसेसिव केस के लिए, पॉजिटिव केस के लिए दिखाया जाता है। किसी भी नाउन के पॉजिटिव केस के लिए एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। प्रोनाउन का पॉजिटिव केस तो हम लोग पढ़ लेंगे, लर्न करने की बात है। लेकिन नाउन के पॉजिटिव केस, पॉजिटिव मतलब जहां पर हक जताएगा, वहां पर ये एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। फर्स्ट यूज कहां करेंगे? नाउन पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस। फर्स्ट यूज नाउन पॉजिटिव केस, फर्स्ट यूज आपका एपोस्ट्रॉफी का किसी भी नाउन के पॉजिटिव केस के लिए करेंगे। देखिए,
जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, कोई भी कर सकते हैं। राहुल डॉग, राहुल डॉग हैज सर्जरी, हैज सर्जरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राहुल डॉग लिखा है, इसका मतलब राहुल अपने डॉग के ऊपर पोजीशन दिखा रहा है, अपना हक दिखा रहा है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी यूज किए। ये अपॉस्ट्रोफी का देखिए यूज है, राहुल डॉग हैज सर्जरी। यहाँ पर जब भी किसी नाउन का पॉजिटिव केस की बात करेंगे अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए राहुल अपने कुत्ते पे अपना हक दिखा रहा है ना, पोजीशन दिखा रहा है ना, कि राहुल का ही डॉग है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। राहुल डॉग हैज सर्जरी, राहुल के डॉग का सर्जरी हुआ है, मतलब सर्जरी है, सर्जरी होगा। यहाँ पर देखिए राहुल अपने डॉग के ऊपर पोजीशन दिखा रहा है, जहां पर पोजीशन दिखाएगा नाउन वहां पर अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ये तो फर्स्ट यूज हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है, फर्स्ट यूज तो हो गया अपॉस्ट्रोफी का कि राहुल डॉग हैज सर्जरी, ये क्या होगा कि आपका किसी भी नाउन के पॉजिटिव केस के लिए यूज होगा। अब इसका सेकेंड यूज क्या है, जैसे रखिए प्लूरलाइज लोअर वर्ड्स, लोअर वर्ड जो कि लोअर वर्ड को प्रोवाइड करेंगे, जैसे आई, यहाँ पे देखिए ये आई भी ई, आई पेन, ये क्या लिखा, आई पेन नहीं है, ये जो है ये इसको इस्तेमाल कर दिया है, ये पूरा पूरा क्या है, ये है आई हैव अ पेन, ये आई हैव अ पेन। हैव को क्या कर दिया, ये प्लूरलाइज कर दिया, हैव को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, हैव को भी ई से भी काम चल गया इसके लगाने की वजह से, हैव का काम भी ई से भी चल गया। जैसे इसी तरह होता है आइल, आई लिखा है, इसका मतलब होता है आई विल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करता है, इसका काम है किसी भी चीज को प्लुरलाइज करना, प्लुरलाइज लोअर केसेस को, लोअर वर्ड्स को प्लुरलाइज करने का काम है इसका। ठीक है, इसका सेकेंड यूज, फर्स्ट यूज नाउन पॉजिटिव केस, फर्स्ट यूज नॉन पॉजिटिव केस, सेकेंड यूज प्लुरलाइज लोअर वर्ड, जैसे ऐसा वर्ड होता है उसको प्लुरलाइज करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपका एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी का सेकंड यूज प्लूरलाइज, लोअर केसेस को प्लूरलाइज करने के लिए, और अपॉस्ट्रोफी का जो आपका फर्स्ट यूज है वो नाउन पॉजिटिव केस, नाउन पॉजिटिव केस के करते हैं। टू यूजेस, फर्स्ट नाउन पॉजिटिव पॉजिटिव केस जहां पर नाउन अपना हक दिखाएगा, फर्स्ट यूज हो जाएगा। सेकेंड यूज जहां पर किसी भी चीज को प्लूरलाइज करेंगे, जैसे कि आई विल, आई शैल, आई हैव, आई एम को क्या बोलते हैं, आई एम, ये होता है आई एम, जहां पर ऐसे दिखेगा वहां, ठीक है, चलिए यही से नोट करिए। एपॉस्ट्रॉफी का सिर्फ दो ही यूज होता है, दोनों हम पढ़ा चुके हैं। हम लोग चलेंगे अपने 13 पे, 13 पे चलेंगे। एपॉस्ट्रॉफी हो गया होगा अब तक, जल्दी गए थोड़ा। आज आज सारे के सारे को खत्म कर देना है, आज तू और बचा है, सबको खत्म करेंगे आज के लेक्चर में, और उसके बाद वाले में नेक्स्ट डे हम लोग पूरे को एक बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद उसका एपॉस्ट्रॉफी हो गया, एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी बाद आज करेंगे कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क। 13 जो है आपका है कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क।
सबसे पहले कोटेशन मार्क को जानते हैं। कोटेशन मार्क क्या होता है? कोटेशन मार्क किसी भी कोट्स क्या लिखे, कोटेशन का मीन्स निकला कोट्स, किसी भी मानी की कोई वाक्य, कोई भी एक वाक्य बोला गया किसी के द्वारा, वहां पर कोटेशन मार्क यूज करते हैं। कभी भी अगर कोई चीज कोई बोलता है, हम जो बोल रहे हैं इसको किसमें यूज करेंगे कि ऋतिक सर हम कुछ कहें, ऋतिक सर से, तो हम से हम क्या कहें, कहेंगे वो कोटेशन मार्क बनेगा। द्वारा द्वारा कुछ बोला गया हो तो वो किसमें डालते हैं, कोटेशन डालते हैं। अभी देखिए मार्क के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका, इसके टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंगल कोटेशन मार्क, फर्स्ट है सिंगल कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क। और सेकेंड है, हाँ बोलिए, आवाज फंस रहा है। आवाज फंस रहा है। क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। कोटेशन मार्क, सेकेंड है डबल कोटेशन मार्क, सेकेंड है डबल कोटेशन मार्क। फर्स्ट जो है आपका है सिंगल कोटेशन मार्क और सेकेंड जो है वो आपका है डबल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, सिंगल सिंगल इसीलिए नाम है सिंगल कोटेशन मार्क। और यहाँ लिखे डबल कोटेशन मार्क का जो साइन होता है, ठीक है। सिंगल कोटेशन मार्क का साइन दिस और डबल कोटेशन मार्क साइन ये है। सिंगल कोटेशन मार्क का साइन ये, डबल कोटेशन मार्क का ये है। अब चलिए इतना चार्ट बनाइए कि कोटेशन मार्क आएंगे। 30 दो पढ़ने हैं, 13 के अंदर ही दो पढ़ने हैं। सेकेंड जो पढ़ना है वो है डबल कोटेशन मार्क। 13 के अंदर हम लोग को दो कोटेशन, सिंगल कोटेशन मार्क, सेकेंड जो है वो है आपका डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। जैसे चार्ट बनाइए कि कोटेशन मार्क के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका सिंगल कोटेशन मार्क, सेकेंड जो है आपका डबल कोटेशन मार्क है। सिंगल कोटेशन मार्क से पहले लोग डबल कोटेशन मार्क पढ़ेंगे। सिंगल कोटेशन मार्क पढ़ने से पहले डबल पढ़ेंगे, तो फिर डबल पढ़ लेंगे तो सिंगल पढ़ना आसान होता, क्योंकि जो सिंगल होता है वो डबल का एक पार्ट होता है। तो पहले डबल पढ़ लेंगे तो वो समझाएंगे सिंगल कोटेशन मार्क क्या करना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे डबल कोटेशन मार्क, फिर पढ़ेंगे सिंगल कोटेशन मार्क। तो पहले तो पढ़ना है डबल कोटेशन मार्क। हो गया है, आगे बढ़ा जाए। क्या जाएगा? हमको डबल कोटेशन मार्क, फिर पढ़ेंगे सिंगल कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग डबल कोटेशन मार्क का एक टाइप है, 13 नंबर है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का 13 नंबर कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका डबल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क का साइन जानते ही ये है, ठीक है। तो डबल कोटेशन मार्क का यूज कहां पर करते हैं?
डबल कोटेशन मार्क का 2 यूज है, डबल कोटेशन मार्क का 2 यूजेस है, 2 यूज है। डबल कोटेशन मार्क 2 ही जगह पर लगाते हैं। फर्स्ट है कि अगर कोई भी लैंग्वेज या कोई भी जो सेंटेंस है किसी के द्वारा बोला गया है तो वहां पर लगाते हैं। कोई भी सन द्वारा बोला गया है तो वहां पर डबल कोटेशन मार्क का यूज कर देंगे। सेकेंड क्या है, किसी के भी डायलॉग को बोलने के लिए, कोई भी जो डायलॉग होता है, कोई भी एक जो डायलॉग बोला जाता है उस डायलॉग को किसमें लगाते हैं, डबल कोटेशन मार्क है। ये कहाँ यूज होता है, फॉर डायलॉग। डायलॉग जानते ही होंगे कि क्या होता है, डायलॉग जानते ही होंगे। बहुत से मूवी में बोला था कि ये डायलॉग क्या था, ये डायलॉग क्या था। जो डायलॉग होता है उस डायलॉग को किसके अंदर लिखेंगे। अब जानिए कि कभी भी कोई डायलॉग आएगा, कोई भी मूवी में कोई डायलॉग आया उसको किसमें लिखेंगे, डबल कोटेशन मार्क में। जैसे एक जानते होंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जानते होंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ये एक डायलॉग है ना, ये बोला गया कुछ शिक्षा दे रहा है ना, एक डायलॉग है। इस डायलॉग को किसमें लिखेंगे, डबल कोटेशन मार्क में। कोई भी डायलॉग होगा, कोई मूवी का भी डायलॉग होगा तो किसमें डाल देंगे, डबल कोटेशन मार्क में। कोई भी डायलॉग हो डाल दीजिए डबल कोटेशन मार्क में। सेकेंड न्यूज देखिए, सेकेंड न्यूज बताई जा चुके हैं कि कोई स्पीच है किसी के द्वारा बोली गई है, स्पोकन बाय समवन, स्पोकन बाय समवन। किसी के द्वारा अगर कोई स्पीच बोली गई है, किसी के द्वारा अगर कोई स्पीच बोली गई है तो उस स्पीच को किसमें डाल देंगे, डबल कोटेशन मार्क में। अगर कोई कुछ बोला, अगर राहुल बोला कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर राहुल बोल दिया कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो उसको किसमें डाल देंगे कि राहुल सेड के बाद क्या डाल देंगे, तो राहुल क्या बोला है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसको डाल देंगे डबल कोटेशन मार्क में। क्योंकि ये किसी के द्वारा बोला गया ना, ये राहुल के द्वारा बोला गया है, तो राहुल के द्वारा जो चीज बोला गया है उस पूरे को डबल कोटेशन मार्क में डालेंगे। राहुल को डबल कोटेशन मार्क में नहीं डालेंगे, राहुल डबल कोटेशन मार्क में नहीं होगा। राहुल के द्वारा जो बोला गया है, जो कोई स्पीच दी गई है, कोई स्पीच अगर दी गई है किसी के द्वारा तो उसे किसमें डाल देंगे, डबल कोटेशन मार्क में। जैसे कि राहुल सेड, क्या राहुल देखिए, तो राहुल सेड नहीं जाएगा, राहुल सेड जो है ये डबल कोटेशन मार्क के बाहर है, ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर नहीं है। क्योंकि राहुल सेड, राहुल ने कहा है, क्या कहा है वो होगा डबल कोटेशन मार्क के अंदर। जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर देखिए जो है ये राहुल के द्वारा क्या बोला गया है वह आएगा मार्क के अंदर। फर्स्ट यूज जो होता है डबल कोटेशन मार्क का, वो होता है कि किसी भी डायलॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोटेशन मार्क का हम किसी भी डायलॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक डायलॉग है ना, ये एक किसी के द्वारा कहा गया शब्द कथन है, ये एक डायलॉग है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसमें इसे डबल कोटेशन मार्क के अंदर रख देंगे। और सेकेंड क्या है, किसी के द्वारा कुछ बोला जाए तो उस बोले गए सेंटेंस को डबल कोटेशन मार्क के अंदर डाल देंगे। वो जो सेंटेंस बोला है उसे डबल कोटेशन मार्क के अंदर रख देंगे। क्लियर हो गया दोनों, जैसे कॉपी करिए, नोट करिए इसको। देखिए तो डबल कोटेशन मार्क का दो यूज, फॉर डायलॉग, कोई भी डायलॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोटेशन मार्क। सेकेंड यूज, किसी के बोले गए सेंटेंसेस को डबल कोटेशन, दोनों लिख लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिंगल कोटेशन मार्क, इसके बाद पढ़ेंगे सिंगल कोटेशन मार्क।
फिर एक ही बचेगा एलिप्सिस, सिंगल कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क के 2 टाइप होते हैं, ये 13 के अंदर ये 2 पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि कोटेशन मार्क के दोनों को अलग अलग कर देगा, नहीं तो 15 पंक्चुएशन मार्क हो जाएंगे। अगर दोनों को अलग अलग कर देंगे तो 15 हो जाएंगे। ये कोटेशन मार्क के मार्क, ये कोटेशन मार्क ही है। कोटेशन मार्क के 2 टाइप हो गए हैं। जैसे डैश के था ना, एक ईएम डैश था, एक ईएम डैश था। इसी तरह कोटेशन मार्क का भी 2 टाइप हो गया है। फर्स्ट है आपका डबल कोटेशन मार्क, सेकेंड है आपका सिंगल कोटेशन मार्क। हो गया, आगे पढ़ाएं। सही, हो गया है। डबल कोटेशन मार्क के 2 यूजेस। फर्स्ट, किसी भी डायलॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकेंड, किसी के द्वारा अगर कोई स्पीच बोला गया है तो उस स्पीच को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोटेशन मार्क का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सिंगल कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क के अंदर ही पढ़ेंगे सिंगल कोटेशन मार्क, सेकेंड वाला सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क का साइन जानते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क साइन जानते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं कि सिंगल कोटेशन मार्क यूज क्या करते हैं। डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम बोले कोटेशन मतलब जब क्वार्ट्स क्वार्ट्स होता है ना, कुछ बोला गया क्वार्ट्स, छोटा छोटा क्वार्ट्स होता है कुछ, तो सिंगल का यूज करते हैं। क्वार्ट्स सेंटेंस के अंदर एक दूसरा सेंटेंस हो, सेंटेंस को भी करने के लिए डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। क्लोजेबल पर बीच में एक और क्वार्ट्स आ गया, क्वार्ट्स के अंदर जैसे सेंटेंस के अंदर सेंटेंस नहीं होते हैं, वैसे क्वार्ट्स के अंदर क्वार्ट्स आ गया तो फिर डबल डबल लगा देंगे, तो हमको समझ भी रहेगी कि कौन सा कहां पर खुला, कौन सा कहां पर बंद हो गया। तो वहां पर सिंगल कोटेशन मार्क कर देते हैं। ऐसे बना लीजिए, देखिए ये, क्योंकि यहाँ पे ये समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, समझ नहीं आएगा कब खुला कब बंद हुआ, क्योंकि एक ही साथ 2 कोटेशन मार्क नहीं चल सकते हैं। एक ही साथ 2 कोटेशन मार्क का ब्रैकेट नहीं ओपन होगा, एक ही साथ 2 कोटेशन मार्क डबल नहीं ओपन हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत है, नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर क्वार्ट्स के अंदर क्वार्ट्स आता है, इसका यूज कहां पर है, क्वार्ट्स विद इन क्वार्ट्स, क्वार्ट्स विद इन क्वार्ट्स, क्वार्ट्स के अंदर आएगा क्वार्ट्स, तब इसके क्वार्ट्स, क्वार्ट्स के अंदर क्वार्ट्स आ गया तो यहाँ पे डबल ना लगा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिंगल लगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि क्वार्ट्स के अंदर एक बोला गया कि राहुल सेठ ये, और वो कुछ कि रमेश ये बोल रहा है, तो रमेश का भी बोलना तो होगा क्वार्ट्स कि रमेश कह रहा है कल वह स्कूल नहीं जाएगा, तो रमेश भी तो कुछ बोला है, रमेश है तो रमेश भी तो कुछ, वो स्कूल नहीं जाएगा, तो जो कल वह स्कूल नहीं जाएगा है वो सिंगल के अंदर होगा, और डबल के अंदर क्या होगा कि रमेश बोल रहा है कि कल वो स्कूल नहीं जाएगा, ये पूरा पूरा डबल के अंदर होगा। समझ आ रहा है। देखिए जैसे कि एक बड़ा सा सेंटेंस, उस बड़े से सेंटेंस के अंदर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सिंगल में डाल, एक बड़ा सा रूम है, उस रूम के अंदर भी कुछ एक छोटा सा रूम बना है, वही होता है सिंगल कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क बड़ा होता है, सिंगल कोटेशन मार्क छोटा होता है, छोटे जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए। डबल कोटेशन मार्क से यूज कर दिया, पूरा बड़ा सेंटेंस यूज कर दिया, जैसे राहुल सेठ, राहुल कहा, तो ये कहा तो क्या क्या हो जाएगा, पहले डबल लगाएंगे, पहले डबल को प्रियोरिटी, डबल को प्रियोरिटी ज्यादा देंगे, क्योंकि ये देखिए डबल है ना, डबल इसी तरह दिख रहा है,
ठीक है, priority किसको देंगे? तो राहुल सेठ रमेश रमेश told him told him रमेश उसे बताया, तो रमेश कुछ बताया, रमेश रमेश टेल्स रमेश टेल्स हिम कुछ कहा, रमेश टेल्स टू हिम से कुछ कहा, क्या कहा? तो यहाँ देखिए, यहाँ भी डबल लगानी है, यहाँ पर भी डबल लगानी है, तो अब दो डबल एक साथ नहीं पूछ सकता है, क्योंकि रमेश ने तो कुछ कहा है। ये अगर अलग सेंटेंस बात है तो रमेश टू हिम, तो ये भी तो कुछ ना कुछ होगा, ये भी तो व्हाट्स है कि रमेश कुछ कहा, तो ये डबल न होके सिंगल में हो जाएगा। टुडे इज हॉलीडे, रमेश कहा कि आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे हॉलीडे। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट खत्म हो गया कि रमेश जो कहा कि आज ये छुट्टी है, आज छुट्टी है, ये फर्स्ट हो गया कि रमेश इतना ही ना बोला, एट द इवनिंग एट इवनिंग शाम के समय। तो यहाँ पर ये देखिए राहुल ये पूरा बोला है, राहुल क्या बोला है, रमेश बोला है उससे कि आज हॉलीडे है, शाम के समय बोला है। तो रमेश जो बोला है वो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर होगा, और जो राहुल बोला है पूरा पूरा वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर होगा। समझ पा रहे हैं इसको सबसे ज्यादा समझिए। देखिए, कोट्स के अंदर अगर कोट्स होता है तो वहां पर सिंगल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं, तो यूज किए रहेंगे, तो उसके अंदर भी लगा नहीं कि कुछ कहना चाह रहा है, तो उसे डबल कोटेशन मार्क के अंदर लगा देंगे। हम बोल रहे हैं कि कुछ भी अगर हम बोल रहे हैं तो हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो वो भी जब अगर आएगा तो डबल हो जा रहा है, जब लग रहा है कि कोट्स के अंदर भी, हमारे बोलने के अंदर भी कोई कुछ बोल रहा है, हमारे बोलने के अंदर भी कोई कुछ बोल रहा है, तो वहां पर लगा देंगे सिंगल कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क से जब काम नहीं चल पाता है, अब लगता है कि एक के अंदर दूसरा आ रहा है, तो वहां पर सिंगल कोटेशन मार्क लगा देंगे। मान लीजिए डबल कोटेशन मार्क आपका मेन गेट है, घर का मेन गेट है, डबल कोटेशन मार्क, अगर उसमें कई रूम होंगे तो क्या रूम में दरवाजा नहीं लगेगा क्या? रूम में भी तो दरवाजा लगेगा। तो ये मानिए ये आपके अलग अलग रूम के ये दरवाजे, ये आपका एक महल के अंदर के रूम के दरवाजे ये है, और महल का मेन गेट ये है, महल का मेन गेट ये है। समझ आ रहा है कि अगर एक बड़ा सा रूम है, उसका एक मेन गेट अगर ये है, तो उसके अंदर रूम भी तो होंगे, उसके अंदर रूम भी तो होंगे, तो रूम के लिए भी तो छोटा सा दरवाजा लगाना पड़ेगा, यही बहुत छोटा सा दरवाजा है। ठीक है, साथ समझ आ गया होगा? चलिए लिख लीजिए, आ गया होगा तो नहीं आगा समझिए कि अगर कभी भी कोटेशन मार्क के अंदर कोई क्वार्ट बोला जा रहा है तो उसे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर डाल देंगे। डबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कुछ बोलेगा तो उसे डबल कोटेशन मार्क में डाल देंगे, कोई भी कुछ भी बोले तो उसे डबल कोटेशन मार्क के अंदर डाल दो, लेकिन अगर उसके अंदर भी कोई कुछ बोल रहा है तो उसे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर डाल दो। चलिए राइट करिए इसको, कोटेशन मार्क खत्म हो गया, लास्ट बचा है इलिप्सिस। लास्ट पढ़ना है टॉपिक। एक चीज पढ़ना है अभी, 13 लास्ट पंक्चुएशन मार्क पढ़ने जा रहे हैं हम। पंक्चुएशन मार्क का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। हो गया हुआ?
पंक्चुएशन मार्क का 13 टॉपिक कवर हो चुका है, लास्ट 14 बचा है, करेंगे इसे। कुछ ज्यादा ज्यादा लिखना नहीं है, अब तो हो जाना चाहिए। कितना लिखना है? सिंगल कोटेशन मार्क लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है कि कभी भी क्वार्ट्स के अंदर क्वार्ट्स होगा तो वहां पे लगा देंगे सिंगल कोटेशन मार्क। लास्ट टॉपिक, पंक्चुएशन मार्क का लास्ट टॉपिक है एलिप्सिस। देखिए एलिप्सिस क्या होता है, बहुत देखे होंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि होता क्या। हम नहीं जानते, हम ही जो हम देख रहे हैं वही है, लेकिन एलिप्सिस वो नहीं होता है जो आप उसको नॉर्मल पंक्चुएशन मार्क होता है एलिप्सिस। एलिप्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कई बार डॉट 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 है क्या? यही है एलिप्सिस। इसको 3 पीरियड इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3 पीरियड, क्योंकि हम बताए ना इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, तो उल्टा भी बोलते हैं और पीरियड बोलते हैं। सॉरी, देखिए डॉट को फुल स्टॉप भी बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। इसको 3 पीरियड से इसे दिखाते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 3 पीरियड से। इसको 3 पीरियड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिप्सिस को 3 पीरियड से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने से हम एक्स्ट्रा डॉट नहीं लगाएंगे, हमको नहीं होता है, हमसे बोला डॉट डॉट लगाओ, डॉट 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 लगा देंगे। अरे डॉट 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 नहीं लगाना है वहां पे। इसको 3 पीरियड से दिखाया जाता है, हम अपने से नहीं डॉट डॉट डॉट। हाँ कॉपी नहीं बनी है डॉट 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 डॉट, कॉपी नहीं बने कि हाँ डॉट 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 लगा के कॉपी करो। फिर कितना दिखाएंगे? दिखाएंगे पीरियड अपने से, एक्स्ट्रा पीरियड अपने से नहीं ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा पीरियड अपने से ऐड नहीं। क्लियर जा रही है अभी? चलिए क्लियर जा रही है। वहां 3 पीरियड नहीं, हम डॉट 3 पीरियड नहीं हम दिखाएंगे। इस फर्स्ट है, फर्स्ट यूज है कि जहां पर सो ऑन, सो ऑन मतलब बहुत सारे, जहां पर सो ऑन लिखना होता है वहां पर डॉट 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 करेंगे। जैसे लिखने का नियम करा है, हमको बोला गया 10 9 8, अब ध्यान है 10 9 8 क्या इवन डॉट 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 लगा दें, लगा रहे क्या होगा इसको 10 9 8। अब सबको पता है कि 7 ही आएगा इसके बाद, इसके बाद और कुछ आएगा नहीं, सबको पता है क्या आएगा 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, और पता है कहां तक चलना है? हमको 0 तक चलना है। अगर होल नंबर हुआ तो 0 तक चलेंगे, अगर मानिए टीचर होगा तो बाकी रहेगा। डॉट 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 का यूज क्या कैसे करके जहां पर तो चीजें को दिखाने के लिए कर दिया, यहाँ क्या आगे वही होगा पता है, ठीक छोड़िए। जहां पर सुमान वहां पर क्या लगा देंगे? डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं इलिप्सिस। फर्स्ट यूज हो गया कि कहां पर यूज करते हैं डॉट 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 का यूज, जहां पर सो ऑन की बात आती है वहां पर डॉट 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 यूज करते हैं। सिर्फ 3 पीरियड, एक्स्ट्रा पीरियड नहीं हम लोग अटैच करेंगे, सिर्फ 3 पीरियड। ओके चलिए यूज बता रहे हैं, जय स्क्रीन।
एलिप्सिस का यूज कभी भी फर्स्ट जो यूज है वो डॉट 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 जो एलिप्सिस होता है जिसको 3 पीरियड से नोट करते हैं, फर्स्ट यूज जो है आपका सिर्फ और डॉट 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 वही होता है एलिप्सिस, ठीक है। सेकंड यूज पर आते हैं, सेकंड यूज कहां पर करेंगे इसका? सेकंड यूज कुछ अननेसेसरी वर्ड को गायब करने के लिए, अननेसेसरी को गायब करने के लिए, नेगलेक्ट करने के लिए, नेगलेक्ट अननेसेसरी वर्ड को नेगलेक्ट करने के लिए करते हैं, अननेसेसरी वर्ड को नेगलेक्ट करने के लिए एलिप्सिस का यूज करते हैं, अननेसेसरी वर्ड को नेगलेक्ट करने के लिए एलिप्सिस का यूज किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि हाँ मेरा सपना है ये बनूंगा वो बनूंगा वो बनूंगा, इतना बहुत ज्यादा फालतू फालतू बोल रहा है ना, लेकिन अगर हम बोले आई हैव अ ड्रीम, अब सब इसके बाद डॉट 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 ये बोलेंगे वो बोलेंगे, बहुत कुछ किसी को सुनने का टाइम नहीं होता है, तो क्या करते हैं? डॉट 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 लगा देते हैं, सब बहुत कुछ है। जैसे बोल दिया आई हैव अ ड्रीम, फिर अगर बोलना है इंजीनियर ये बहुत कुछ बोल रहा है ना, वहां पर भी देखिए बहुत कुछ के लिए यूज हो रहा है, लेकिन अननेसेसरी वर्ड को गायब करने का बहुत कुछ के लिए है। यहाँ पे अननेसेसरी जिसका जरूरत ही नहीं है उसको क्यों हम बोलेंगे, उसको क्या लगा देंगे? डॉट डॉट डॉट। हो गया? क्लियर हो गया कि एलिप्सिस का यूज फर्स्ट 3 पीरियड का किसी भी चीज को गायब करने के लिए लगाएंगे, मतलब कि हाँ बहुत कुछ है तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है डॉट 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 बहुत कुछ है हमारे पास बोलने के लिए। और सेकंड जो है कि हाँ सीक्वेंस चल रहा है एंड सो ऑन, बहुत कुछ अभी आगे बचा है, उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। एलिप्सिस का यूज फॉर नेगलेक्टिंग अननेसेसरी वर्ड, अननेसेसरी वर्ड को गायब करने के लिए, और सेकंड यूज जो फर्स्ट ये वाली है ये बहुत कॉमन के लिए है, ठीक है। चलिए वैसे हो गया एलिप्सिस भी। आज चैप्टर यहीं तक, चैप्टर यहीं पर हो गया। आज के टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर और कुछ नहीं बचेगा। आज के टॉपिक को एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे, यही से नोट कर लीजिए, आज के टॉपिक को फास्ट रिवाइज कर दिया है। पंक्चुएशन मार्क, ये चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म हो चुका है, उसमें अब कुछ भी बचा नहीं है। हो गया? आज की टॉपिक को एक बार कि यहीं पर लर्न हो जाए, कि लर्न कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सब लर्न करवा देंगे। फर्स्ट नहीं 12 स्टैटिक में 5 में 12 पढ़े हैं, 13 पढ़े हैं, एपोस्ट्रोफी पढ़े हैं, एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क, एलिप्सिस एलिप्सिस एलिप्सिस, एपोस्ट्रोफी ये होता है, एक होता है डबल कोटेशन मार्क, सेकंड होता है आपका सिंगल कोटेशन मार्क, सेकंड होता है सिंगल कोटेशन मार्क। एलिप्सिस का 3 पीरियड, ओनली 3, ज्यादा नहीं, 3 ध्यान रखिएगा, अगर हम बोले तो आपको 3 पीरियड, ज्यादा नहीं देंगे, ये बहुत गलती करते हैं, डॉट 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 लगा के चले जाते हैं, 3 ही पीरियड लगेगा, ठीक है। एपोस्ट्रोफी का यूज फर्स्ट यूज है आपका नाउन के पॉजिटिव केस के लिए, फर्स्ट यूज नाउन के पॉजिटिव केस के लिए। सेकंड यूज क्या है? किसी भी चीज को प्लूरलाइज करने के लिए, किसी भी चीज को प्लूरलाइज करने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है। कोटेशन मार्क का, कोटेशन मार्क का किसी भी चीज को मतलब हाईलाइट करने के लिए, जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी एक सेंटेंस किसी के द्वारा कहा जाए उसको दिखाने के लिए करेंगे। और सेकंड डायलॉग, डायलॉग सिर्फ और सिर्फ डायलॉग को, कोटेशन के अंदर अगर कोटेशन है तो वहां पर आप सिंगल एलिप्सिस का यूज सो ऑन, पहला यूज जो है वो आपका सो ऑन, बहुत कुछ 10 9 8 7 डॉट 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 हो गया। सेकंड यूज अननेसेसरी वर्ड को क्या बोलेंगे, मेरे पास ये सपना ये सपना ये सपना, बस आई हैव अ ड्रीम, फिर डॉट 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 हो गया। एलिप्सिस का दोनों यूज हो गया,
इसका भी दोनों, इसका भी दोनों। अब आज का खत्म किया जाएगा। टाइमिंग भले ही बची है लेकिन हो गया है, अब सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आज आपको नोट्स मिल जाएगा, 8 बजे तक नोट्स मिल जाएगा, 8 ओ क्लॉक तक आपको शाम को नोट्स मिल जाएगा। अभी कुछ देर में आपको नोट्स अपलोडेड हो जाएगा। चैप्टर 2 का फुली नोट्स पूरा लिख लेना है, जो नहीं आएगा पूछ लेंगे। और कल क्लासेस हो सकता है डाउट क्लासेस चले या फिर एक रिवीजन क्लास चले, पंक्चुएशन का चला देंगे। एक ही लेक्चर में तारा तारा पंक्चुएशन पढ़ा देंगे फिर से, कि उसमें कोई भी डाउट ना रहे। एक ही चार्ट में पूरी पूरी पंक्चुएशन खत्म करेंगे कल। कल एक ही चार्ट में पूरा पंक्चुएशन ही खत्म कर देंगे, वो ज्यादा बेटर होगा कि एक ही लेक्चर में आप उसका एक बार रिवाइज हो जाएगा। आप पहले पढ़े हैं, एक बार आप आज ये जो नोट्स दे रहे हैं ये नोट्स एक बार पढ़ लेंगे, फिर कल रिवाइज करवा देंगे तो कभी भी भूलने का चांस नहीं रहेगा। चलिए आज यही पे क्लास खत्म किया जाएगा क्योंकि ओवर हो चुका है, कोई भी चीजें बची नहीं है, पंक्चुएशन चैप्टर 2 खत्म हो गया है। कुछ देर में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, चलिए।